अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। पहलगाम हमले ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के बारे में बातचीत को नहीं रोका। हम ये वाज़ा पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सियाहत के लिए बिल्कुल खुला है। उमर अब्दुल्ला। वज़ीर दाखिला अमित शाह दो रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर पर कल जम्मू पहुंचेंगे। दौरे के पहले रोज जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। 30 मई को सरहद पार गोलाबारी से मुतासरा लोगों से मिलने के लिए सरहदी जिला पुंछ का दौरा करेंगे। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का 3 रोजा दौरे कश्मीर। सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नजर श्रीनगर में सिक्योरिटी और ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में मामूलात और तरक्की को बहाल करने का वाहिद रास्ता मुकम्मल रियासती दर्जा की बहाली है। दोहरा कंट्रोल निज़ाम सिर्फ नाकारा ही नहीं बल्कि ये जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। तारिक हमीद कर्रा। नरवाल जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मोटर शेल बरामद होने के बाद खौफ व हिरास। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तीनों को महफूज मुकाम पर नाकारा बनाया। और बारामूला डिवीजन में गैर कानूनी लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश बनाई गई नाकाम। भारी मिकदार में लकड़ी जब्त। स्मगलरों और फॉरेस्ट एहलकारों के माबीन हाथापाई में 2 एहलकार जख्मी। स्मगलर फरार, तलाश बड़े पैमाने पर जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। कश्मीर के सियाहती मुकाम को फरोग देने के लिए मुकामी तहरीक पैदा करने की ज़रूरत है की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सियाहत के लिए बिल्कुल खुला है। पहलगाम के बाद गुलमर्ग में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जाहिर है कि 22 अप्रैल के बाद सारा अमल ठप हो गया था, इसलिए हम खुद पहला कदम उठा रहे हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर तालीम को यह भी हिदायत दी कि वो स्कूलों और कॉलेजों की हौसला अफजाई करे कि वो गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मुकामात पर सैर व तफरी का एहतमाम करे ताकि हालात मामूल पर आए। उमर अब्दुल्ला ने अराकीन के एक वफद के रजाकाराना दौरे का खैर मकदम किया, यह नोट करते हुए कि वो अपने तौर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें मदऊ नहीं किया, उन्होंने हमसे राब्ता किया और आने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे उम्मीद है कि उनका दौरा यहाँ की सियाहत के लिए फायदेमंद साबित होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले और पुंछ में हालिया सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात करे। ख्याल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। जराये ने बताया कि 2 रोजा आने वाले दौरे का आगाज 29 मई को जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के साथ होगा। 30 मई को वज़ीर दाखिला सरहद पार गोलाबारी से मुतासरा रिहायशियों से मिलने के लिए सरहदी जिला पुंछ का दौरा करेंगे। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि वज़ीर दाखिला का दौरा सरहदी बाशिंदों की हिफाजत और बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत के अज़्म को वाज़िया करता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मौजूदा गवर्नेंस मॉडल पर सख्त हमला किया है, जिसमें तरक्की को रोकने और अवामी अदम इत्मीनान को गहरा करने के लिए दोहरी कंट्रोल निज़ाम को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने मौजूदा ढांचे पर तनकीद की, जहां मुंतखब नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर के आला इख्तियारात के तहत काम करते हैं। उन्होंने इस इंतजाम को गैर पायदार और गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग सोचने लगे हैं कि क्या उन्होंने हल तलाश करने के लिए वोट दिया या नई मुश्किलात का सामना करने के लिए। जमहूरी अमल पर उनका एतमाद एक दागे से लटका हुआ है। उन्होंने खबरदार किया कि बढ़ती हुई अवामी घुटन जम्मू कश्मीर में सियासी और इंतजामी ढांचे को मजीद गैर मुस्तहकम कर सकती हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यह निज़ाम सिर्फ नाकारा ही नहीं बल्कि यह जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक मुकम्मल रियासती हैसियत बहाल नहीं की जाती और मुंतखब नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता, हालात मजीद खराब होते जाएंगे। गैर कानूनी लकड़ी स्मगल की कोशिश को नाकाम बनाते हुए महकमा जंगलात के शुमाली कश्मीर डिवीजन ने भारी मिकदार में स्मगल शुदा इमारती लकड़ी जब्त कर ली। महकमा के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि 27 और 28 मई की दरमियानी रात को महकमा जंगलात,
فارسٹ پروٹیکشن فورس بارامولہ اور 46 RR فوج کے اہلکاروں کے درمیان پرانے شہر کے قریب حاجی بل جنگل میں ایک مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران ضلع بڑگام سے غیر قانونی گول لکڑی کی نقل و حمل کرنے والے سمگلروں کو پکڑ لیا گیا۔ جنگل کے علاقے میں اندھیرے میں مشترکہ فورسز اور لکڑی کے سمگلروں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی اور گرفتاری کے لیے مزاحمت ہوئی۔ جھڑپ کے دوران فارسٹ پروٹیکشن فورس کے 2 جوانوں کو معمولی چوٹیں آئی، انہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا اور وہاں سے طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ لکڑی کے سمگلر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ محکمہ جنگلات نے تمام 6 لکڑی سمگلروں کی شناخت کر لی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔